नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। खंड शिक्षा अधिकारी बनना है तो उसकी तैयारी कर रहे होंगे। जब कोई पेपर आप देने चलते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ये जानना कि पेपर में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी का एक पेपर हुआ 2019 में। वही एक पेपर है जो इस पैटर्न पे हुआ है और उस पैटर्न को पकड़ने के लिए हमको वो पेपर देखना पड़ेगा कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे। हमने वो पेपर देखा और उस पेपर में किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चन आए हैं, जैसा कि आपका सिलेबस दिया हुआ है, उसको खंगाला तब पता चला कि अगर आप 4-5 कोर पोर्शन छांट लें और उसकी तैयारी सही से कर लें तो आपका प्रीलिम्स पास हो सकता है। तो वो ट्रेंड एनालिसिस मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उस ट्रेंड एनालिसिस को समझने के बाद में आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी। एक वीडियो में हमने अभी बताया था कि इसकी तैयारी की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इसकी तैयारी के लिए कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। वो वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें हमने चर्चा की थी वैकेंसी के बारे में। वैकेंसी आने वाली है, वैकेंसी आएगी, कब आएगी ये पता नहीं है, लेकिन जल्दी ही आएगी। वैकेंसी जब आ जाएगी तब तैयारी क्या करेंगे, उसके पहले आप अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। एग्जाम कैसे होता है, कितने स्तर का, ये सारी बातें हम कर चुके हैं और सिलेबस भी हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए देख लेते हैं। 2019, ये वैकेंसी 2019 की थी, पेपर 2020 में हुआ था। इसमें जो पेपर पूछा गया और उस पेपर में कहाँ से कितने क्वेश्चन आए, ये आपके सामने यहाँ पर मैं रखने जा रहा हूँ। जो सिलेबस आपका है वो कुछ ऐसे ही बटा है। जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, population, economy and urbanization, world geography and Indian geography, and natural resources of India, current national and international important events, general intelligence including logic and reasoning, फिर यूपी स्पेशल और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। इस तरीके से बटा हुआ है। और अगर इसी पैटर्न पर हम देखें तो जनरल साइंस से आपके 14 से 15 क्वेश्चन आए। कभी कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप साइंस में भी रख सकते हैं, करंट अफेयर में भी रख सकते हैं। मान लीजिए कुछ करंट से पूछा गया है, वो कोई प्रक्षेपास्त्र हुआ या कोई पनडुब्बी हुई। अब उसके बारे में आप करंट अफेयर में अगर उसको जोड़ ले रहे हैं कि ये करंट अफेयर से पूछा गया है, तो आप यहाँ पे नहीं जोड़ेंगे। 14 से 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। हिस्ट्री ऑफ इंडिया से 12-13 क्वेश्चन, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड से भी 12-13 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे गए। इंडियन नेशनल मूवमेंट से 6-7 क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर से 18 से 20 क्वेश्चन, पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन 3 से 4 क्वेश्चन, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन इकोनॉमी एंड नेचुरल रिसोर्सेज से 12 से 14 क्वेश्चन, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट। मैंने बताया था आपसे कि 20% के आसपास करंट अफेयर यूपीपीएससी के किसी भी जीएस के पेपर में पूछा जाता है, तो यहाँ पर भी इतने क्वेश्चन पूछे गए। और रीजनिंग से 11-12 क्वेश्चन और यूपी स्पेशल से 10 से 12। कई बार आपको लगेगा कि वो जनरल घटना है, कई बार यूपी स्पेशल में आप उसको जोड़ेंगे, कई बार ऐसा भी होता है कि वो करंट में पूछी गई है तो यूपी में रखें या अलग। तो 10 सवाल तो कम से कम आपको मिले ही, 8 से 12 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आगे भी मिलेंगे, बढ़ भी सकते हैं। तो 8 से 15 के बीच में आप ये रेंज रख के चल सकते हैं। और ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से 4-5 सवाल पूछेगा। लेकिन इस तरीके से आप सिलेबस को पढ़ते नहीं हैं। अब अगर इस तरीके से नहीं पढ़ते हैं तो हम सब्जेक्ट वाइज अगर इसको बांटें, सब्जेक्ट वाइज बांट के देखें कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो मोटे तौर पे जो विभाजन होगा वो कुछ ऐसा होगा। जैसे एक सब्जेक्ट अगर हम कर लें हिस्ट्री, तो हिस्ट्री से हिस्ट्री ऑफ इंडिया 12-13 सवाल यहाँ, नेशनल मूवमेंट से 6-7 सवाल यहाँ, और यहाँ पर देखिए एक आपका कल्चर दिया है, 2-3 सवाल यहाँ। तो 14, 6, 20 और 2, यानी कि 20-21 सवाल आपके हिस्ट्री से पूछे गए। दूसरा सब्जेक्ट हम करें ज्योग्राफी, ज्योग्राफी से कितने सवाल हम रख सकते हैं, तो वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी 12 से 14 यहाँ दिया हुआ है। और इसी के अंतर्गत आप जोड़ सकते हैं ये जो यहाँ पर पॉपुलेशन दिया हुआ है, इकोलॉजी दी हुई है, तो लगभग 4 सवाल और, तो 15 से 16 सवाल आप ज्योग्राफी में रख सकते हैं। इसी तरीके से अगर साइंस की हम बात करें तो साइंस में सीधा दिया हुआ है 14 से 15 सवाल, तो 14 से 15 यहाँ रख लीजिए। एक बचा आपका पॉलिटी, पॉलिटी से लगभग 12 से 13 सवाल इसमें पूछे गए थे। ठीक इसी तरीके से अगला हम देखें तो मेन सब्जेक्ट आपका अभी बच रहा है इकोनॉमी। इकोनॉमी से आधे से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं करंट अफेयर से,
और लगभग आधे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके जो ट्रेडिशनल होते हैं। यहाँ पर जब इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी और कल्चर ये सारा दिया हुआ है तो ये 18 से 20 है, लेकिन इकोनॉमी से ट्रेडिशनल सवाल 4 से 5 पूछे गए थे। बाकी करंट अफेयर से रिलेट करके इनका रेंज हम कर सकते हैं कि 8 से 10 सवाल पूछे गए। यूपी स्पेशल, तो यूपी स्पेशल से सवालों की संख्या यहाँ स्पष्ट लिखी हुई है, 10 से 12 प्रश्न। और मैथ्स एंड रीजनिंग से भी सवाल यहाँ पे पूछे गए थे, नियर अबाउट 14 से 15 के आसपास इन सवालों को आप लिख सकते हैं। तो ये आपका पूछा जाने का जो सब्जेक्ट वाइज एक रेंज रहा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी एक सेगमेंट आपका करंट अफेयर बच रहा है, तो करंट अफेयर से भी सवालों को अगर हम नोट कर लें तो ये सवाल आपके 22 के आसपास पूछे गए थे, लगभग 20 से 22 सवाल, ठीक है। बाकी एक हम अदर का रख लें जिसमें मिक्स्ड आप रख सकते हैं, जैसे कुछ जीके टाइप के सवाल होते हैं, कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जिनको आप किसी वैसे कैटेगरी में नहीं रख सकते, वो कई टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, तो इस तरीके से एक अदर का भी हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो मोटे तौर पर इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 20 और 16 36, 36 और 14 ये हो गया 50, 50 और 12 ये हो गया आपका 62, 63 और 5 68, 68 और 11 ये आपका हो गया 79, 79, 79 में जब आप 15 और ऐड करेंगे तो 80 और 15 95 यानी 94 और ये 20 ये आपके लगभग 114 आ गए। अदर में आप 5-6 सवाल रख सकते हैं। इस तरीके से 120 सवाल पूछे गए। 120 सवाल का ही ये पेपर होता है। अब आपको डिसाइड ये करना है, ट्रेंड एनालिसिस आप क्यों देख रहे हैं, डिसाइड ये करना है कि इनमें से कौन सा पोर्शन आप इजीली तैयार कर सकते हैं, और जो पोर्शन आप इजीली तैयार कर सकते हैं अगर वो आप छांट लें इसमें से तो आपकी तैयारी आसान हो जाएगी। कई पोर्शन ऐसे हैं जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, जैसे एक यहाँ पर हिस्ट्री है, दूसरा यहाँ पर ज्योग्राफी है और तीसरा साइंस है, ठीक है। दूसरा यूपी स्पेशल भी ठीक ठाक पूछा जा रहा है और करंट अफेयर तो है ही है। करंट अफेयर तो सबको पढ़ना है, इसको हर हाल में सबको करना है, यहां पे हम चूज करते हैं। मान लीजिए कि किसी ने हिस्ट्री कर लिया, ज्योग्राफी कर लिया और साइंस कर लिया और यूपी स्पेशल कर लिया। यूपी स्पेशल से इतने सवाल तो आपको मिलेंगे, तो 20 और 15 35 और 15 ये 50 और यूपी स्पेशल किया 10 सवाल उससे, तो 60 के लगभग ये पहुंच गया और करंट अफेयर के लगभग 20 सवाल, यानी 80 की तैयारी। करंट अफेयर तो सबको कॉमन रखना है, तो यहां से हम 80 की तैयारी इस वाले बकेट से कर सकते हैं। इस बकेट में इतने सवाल हैं, इतना सिलेबस है कि 80 सवाल तक हम पहुंच सकते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, दूसरा कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे बन सकता है। मान लीजिए किसी की हिस्ट्री कमजोर है, तो हिस्ट्री छोड़ना तो इतना आसान नहीं है, लेकिन उसने ज्योग्राफी कर लिया, साइंस कर लिया, उसने पॉलिटी कर लिया और उसने यूपी स्पेशल, सबके लिए आसान होता है, इसको कर लिया, करंट अफेयर कर लिया। तो ज्योग्राफी से 15 सवाल, साइंस से लगभग 15-30, पॉलिटी से भी लगभग 12-13, 42, यूपी स्पेशल से ये हो गया आपका 42 और 8-10 सवाल ये 52 हो गया, 72। लगभग इस बकेट में 72 आपका आ रहा है। इसी तरीके से आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। बहुत सारे लोग होंगे जो मैथ रीजनिंग से घबरा रहे होंगे, बहुत सारे लोगों का मान लीजिए कि इसकी हिस्ट्री कमजोर है तो यहाँ मैथ और रीजनिंग भी इसने कर लिया और लगभग 60-70% सवाल सही कर दिए, तो इसका भी स्कोर लगभग 80 के पहुंच गया। बहुत सारे लोग होंगे जिनकी मैथ रीजनिंग नहीं अच्छी है, वो घबराते हैं मैथ रीजनिंग से, तो वो छोड़ दें इसको, जो सवाल आसानी से कर पाए वो करें, बाकी इनमें से कोई कोर पोर्शन बना लें। तो इसी के हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट को चूज करिए। 4 से कम मत रखिएगा, कम से कम 4 कोर पोर्शन रखिएगा, करंट अफेयर एक्स्ट्रा रखिएगा, बाकी कुछ आप छोड़ सकते हैं। मान लीजिए इकोनॉमी आपको नहीं पढ़ना है तो आप छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ होता यह है कि खाली जब आप इकोनॉमी पढ़ रहे होते हैं तो केवल इकोनॉमी की तैयारी नहीं हो रही होती है, तब उसमें कहीं ना कहीं ज्योग्राफी के भी कुछ क्वेश्चन तैयार हो रहे होते हैं, कुछ ना कुछ करंट अफेयर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा होता है। मैक्सिमम कोशिश करिए कि पूरे सिलेबस को आप थ्रोली पढ़िए, लेकिन लास्ट में क्या करिए,
आप पूरे सिलेबस को अपना कोर पोर्शन ना बना के 4 कोर पोर्शन कोई सब्जेक्ट बना लीजिए कम से कम। ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी यूपी स्पेशल बना लिया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस बना लिया। किसी की साइंस नहीं तैयार है तो साइंस भी छोड़ सकता है, उसने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, यूपी स्पेशल और करंट अफेयर तो सबको पढ़ना ही है, इसको कर लिया। इसमें भी लगभग 75 सवाल आ जाएंगे और बाकी कुछ तो कोई करेगा ही। अभी आपका मैथ रीजनिंग बचा हुआ है, अभी आपका अदर्स वाला पोर्शन बचा हुआ है, अभी आपका जो जनसंख्या नगरीकरण से सवाल पूछे जाते हैं, कुछ इन्वायरमेंट के सवाल होते हैं, उनको आपने अगर नहीं भी पढ़ा है तो जनरल सवाल होते हैं, कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं। लेकिन इस पूरी तैयारी में आप कुछ भी सेलेक्ट कर लें, कुछ भी आप अपना स्ट्रेटजी बना लें, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, सबसे जो इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना। दूसरा तरीका है एग्जाम पास करना, आसान हो जाएगा, वो है प्रैक्टिस करना। और एक और तरीका है एग्जाम पास करने का, वो भी है प्रैक्टिस करना। एग्जाम पास करने के 1000 तरीके आपको मैं बताऊंगा, लेकिन उसमें लास्ट में आएगा प्रैक्टिस करना। आप कहीं से भी मटेरियल रीड कर सकते हैं, कहीं से भी क्लास देख सकते हैं, कहीं से भी आप पुराने साल के क्वेश्चंस देख सकते हैं, लेकिन अगर वो क्वेश्चन करने की स्थिति में आप नहीं आए, बार बार प्रैक्टिस नहीं की, बार बार अपने कॉन्सेप्ट को, बार बार फैक्ट्स को आपने दोहराया नहीं, तो वो चीजें एग्जामिनेशन हॉल में आप गलत करके आएंगे। कितना भी आपको कोई वर्गलाए कि ये हमारा नोट्स लीजिए, इससे तैयारी हो जाएगी, ये हमारी क्लास देख लीजिए, तैयारी हो जाएगी, हमारे भी बैचेज हैं, चल रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई दावा मैं नहीं करता कि इसको आप लेंगे बस तुरंत तैयारी हो जाएगी। कारण इसका यह है कि प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में गलतियां बहुत करेंगे। खूब ज्यादा मटेरियल से लोगों को लाद दिया जाता है, खूब ज्यादा मोटे मोटे रजिस्टर आपके फुल हो जाते हैं, इतनी पीडीएफ आप निकाल के रख लेते हैं और हजारों की संख्या में पीडीएफ आपकी डिवाइसेज में होती है, लेकिन उसको बार बार आप नहीं पढ़ पाते, तो नहीं हो पाता है आपका सिलेक्शन। कारण ये होता है कि इस दिमाग की भी लिमिट है, अगर एक बार पढ़ के छोड़ दिया तो वो याद नहीं रह जाता। तो आप कुछ भी करिए या ना करिए, अभ्यास जरूर कीजिएगा। अभ्यास कहाँ से करें? टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। अभ्यास कहाँ से करें? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें। अभ्यास कहाँ से करें? आप जितने भी मैक्सिमम टॉपिक वाइज क्वेश्चन देख सकें, टॉपिक वाइज उसको खूब प्रैक्टिस करें। मान लीजिए कि पॉलिटी में आपने प्रस्तावना पढ़ा, ज्योग्राफी में आपने कुछ पढ़ा, आपने साइंस में कुछ पढ़ा रोगों के बारे में, तो उस पर क्वेश्चन भी देख डालिए। ये अभ्यास ही है जो आपको सफल बनाएगा। सब्जेक्ट यहां से चूज करिए, कौन सा आपको करना है, कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं मैंने आपको बता दिया है। कुछ ऐसा ही पेपर रहेगा, हो सकता है अगली बार हिस्ट्री से 18 पूछा जाए, हो सकता है ज्योग्राफी से 20 हो जाए, हो सकता है साइंस से 14-15 के बजाय 8-10 हो जाए या 16-17 भी हो जाए। लेकिन मोटे तौर पर जब आप चुन लेते हैं अपने सब्जेक्ट को, तो थोड़ा बहुत इधर उधर होने के बावजूद भी आप पास कर जाते हैं। ऐसे ही हम मिलते रहेंगे और वीडियोस लाते रहेंगे। आप चैनल से जुड़े रहें। इसके पहले भी वीडियो जो जारी हुआ है उसको देख लें, आपकी स्ट्रेटजी अच्छे से बन जाएगी। तैयारी करते रहें। अगर बीओ की तैयारी व्यवस्थित तौर पे करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ के भी तैयारी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल या मैसेज करें या व्हाट्सएप पे सीधे आप ज्वाइन बीओ लिख के भेज सकते हैं, तो आपको डिटेल मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।